दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। फाइनली देखिए आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी आ चुका है जो CN5 2024 और CN6 2024। इसमें 5 और 6 क्यों लिखा गया है। 5 जो ग्रेजुएशन लेवल के लिए है उनके लिए लेवल नोटिफिकेशन 5 लिखा गया है, और जो अंडर ग्रेजुएशन यानी 12th डिग्री क्वालिफिकेशन चाहिए उनके लिए CN6 लिखा गया है। तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। अब एनटीपीसी क्या है, एक प्रकार का संस्था जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो आप लोग को पता होगा कि TCS एग्जाम लेती है और एनटीपीसी के नाम से। तो एनटीपीसी में बहुत सारे पोस्ट है। चलिए जानते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट पर कितना सीट रखा गया है और उसका मेडिकल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो जैसे आपको यह हो सके कि जैसे किसी में A2 मेडिकल खोता है, किसी में B1 मेडिकल खोता है, B2 मेडिकल खोता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। तो इसके लिए वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, जिससे कि आपको क्लियर हो सके कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है भरने के लिए और कब इसका लास्ट डेट रखा गया है, और फॉर्म भरने में कितना आपको पैसा पे करना पड़ेगा। आप कैटेगरी कौन सा चूज करिएगा, क्योंकि इसमें 2 सेक्शन बांटे रहते हैं, एक OBC रहता है और एक EBC रहता है। उसमें बहुत सारे कैंडिडेट को हमने देखा है DB में बहुत प्रॉब्लम हुआ है, कुछ नहीं फिर कर पाइएगा आप इसका सिलेक्शन अगर गलती करते हैं। तो सब बने रहिए मेरे वीडियो में। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे कि ओपनिंग डेट कब रखा गया है एनटीपीसी फॉर्म भरने का। तो सबसे पहले बात किया जाए तो ओपनिंग डेट 14/9/2024 यानी 14 सितंबर 2024 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। और वही अगर बात की जाए क्लोजिंग डेट, तो क्लोज करने का डेट है 13 अक्टूबर 2024। मीन्स आप 13 अक्टूबर को 11:59 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म अप्लाई आप 10 दिन पहले ही कर दीजिए, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि आपको पता होगा कि आरआरबी 2019 में आपको लगभग 1,34,00,000 फॉर्म भराया था। तो लास्ट में जाकर सिस्टम क्या होता है, स्टक हो जाता है, जिससे आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होगा। फिर लास्ट टाइम में आप फॉर्म को भर भी नहीं पाइएगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, 10 दिन पहले आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या रखा गया है ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो इसमें न्यू पोस्ट कौन सा आया है, तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। मीन्स आप लोग को पता होगा कि 2022 में शॉर्ट नोटिस आया था कि सीनियर CCTC का वैकेंसी अब नहीं आएगा, उसका प्रमोशन के थ्रू ही सीट भरा जाएगा। उसके जगह पर क्या आया, आपको पता होगा एक कॉमर्शियल अप्रेंटिस का सीट होता था, उसको रिमूव करके क्या कर दिया गया है, कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। सेम उसी का काम है। आपको क्या करना है, CTI बनेंगे। अगर टिकट चेकिंग स्टाफ बनते हैं तो CTI बन जाइएगा। अगर आप बुकिंग ऑफिस में जाते हैं तो CCC बन जाइएगा, चीफ कॉमर्शियल कम क्लर्क। और वही अगर बात किया जाए पार्सल ऑफिस में जाइएगा तो पार्सल ऑफिस सुपरवाइजर बन जाइएगा। यही करने का मतलब। इसका पे स्केल कितना रखा गया है, तो लेवल 6 का है। लेवल 6 मीन्स 35,400 बेसिक पे। और उसका मेडिकल स्टैंडर्ड सबसे लो किसका रहता है, तो टाइपिंग वाला का। लेकिन इसका लेवल क्या रखा गया है, B2 मांगा गया। अब इसका एज के बारे में बात किया जाए तो 18 से लेकर 36 साल तक। और वो इसका कब से कब तक मांगा गया है, तो 1/1/2025 के अनुसार होना चाहिए। और टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो 1736। आगे बात किया जाए स्टेशन मास्टर, बहुत सारे लोगों का ड्रीम जॉब होता है स्टेशन मास्टर। तो उसका जो पोस्ट है 994। इसका पोस्ट थोड़ा सा कम आया है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतने पोस्ट में संतुष्ट करना है, क्योंकि हर बार ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो 994 पोस्ट आया है। इसमें अगर सबसे स्टैंडर्ड मेडिकल की बात किया जाए तो A2 मेडिकल माना जाता है। जो चश्मा लगाते हैं उनके लिए 6/9। आगे हम चल के बात करेंगे कि क्या आपके लिए है। फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर, अगर पेमेंट के मामले में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा पेमेंट गुड्स ट्रेन मैनेजर ही बनता है। लगभग ₹1,00,000 सैलरी आपका बनेगा। उसका बेसिक पे क्या है, तो 29,200 यानी लेवल 5 का पोस्ट है आपका। इसका में मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगता है, A2। आपको इसमें भी 18 से 36 साल वाले के लिए एलिजिबल है। और इसका पोस्ट की बात किया जाए तो 3144। और आगे बात किया जाए तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। मीन्स आपको टाइपिंग आना चाहिए इसमें। तो इसका भी लेवल क्या है, 5 है। और इसमें पोस्ट की बात किया जाए तो 1507। फिर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, एक जूनियर कम टाइपिस्ट आता है, एक सीनियर। तो सीनियर का सेम कम रहता है, लेकिन आपका डिग्री के अनुसार आपको पोस्ट दिया गया। तो डिग्री आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप सीनियर बन सकते हैं। तो इसका भी लेवल 5 है। और C2 मेडिकल मांगता है। इसका टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो 732। तो यही फाइनली अगर बात किया जाए कि ग्रेजुएशन वालों को कितना पोस्ट रखा गया है, तो 8,113 पोस्ट है। अब बात किया जाए इंटर वाले में, पता होगा कि कंपटीशन ज़्यादा रहता है BA वाला के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें फॉर्म भरने वाले BA भी होते हैं और इंटर वाले भी होते हैं। लेकिन आपको क्वालिफिकेशन मांगता है इंटर। चलिए आगे देखते हैं।
तो इंटर वाला में अगर बात किया जाए तो टोटल पोस्ट की संख्या लगभग 3445 सीट है। और इसका ओपनिंग डेट कब रखा गया है तो 21/9/2024 से रखा गया है। और इसका जो क्लोजिंग डेट रखा गया है 20/10, मतलब कि अलग अलग है। इसका जो ओपनिंग डेट फॉर्म कब है 21/9/2024 और क्लोजिंग डेट 20/10/2024। तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पोस्ट रखा गया है। देखिए हम अभी जो सिलेक्टेड जिस पोस्ट पर है वही पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो उसका जो बेसिक पे होता है 21,700 यानी लेवल 3 का जॉब है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड B2 होता है। और टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो 2022 ईयर भी आप समझ सकते हैं। अकाउंट कम क्लर्क कम टाइपिस्ट यानी आपको टाइपिंग आना चाहिए। और इसका जो पोस्ट की संख्या है 361। सभी में आपको उम्र ग्रेजुएशन वाला में 18 से 36 दिया गया है और इंटर वाला में 18 से 33। अगला पोस्ट है, आपको थोड़ा सा माफ करिएगा सिस्टम मोबाइल में बनाने में। अगला पोस्ट है आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसका पोस्ट है 990 टोटल, लेवल 2 का जॉब है। और लास्ट है ट्रेन क्लर्क। ये इसका सीट हमेशा से कम आते रहा, लेकिन इतना भी कम नहीं आता था। हम लोग चेन्नई डिवीज़न में है तो वहाँ 33 सीट था, तो ये 72 तो ओवरऑल जोन में है तो बहुत कम सीट है, 3445 सीट। तो चलिए यही है। अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा। आपको पता होगा कि आपको ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भरने के लिए 14 सितंबर से भराएगा। और वही अगर बात किया जाए इंटर लेवल वालों में तो 21 सितंबर से भराएगा। और फी की बात किया जाए तो आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं और इसमें SC ST को छोड़कर जो भी है वुमेन भी आपको 250 पे करना पड़ेगा। लेकिन जनरल कैटेगरी वालों को 500 रुपया और OBC वालों को भी 500 रुपये पे करने पड़ते हैं। और वही अगर बात किया जाए फॉर कैंडिडेट हु बिंग SC ST एक सर्विसमैन PWD फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो OBC और EWS, मतलब कहने का मतलब है ना कि उसका आय जो होता है इनकम आय एनुअल आय जो 50,000 से कम होना चाहिए, वही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो आप लोग अगर OBC से बिलोंग करते हैं तो आप लोग OBC चूज कीजिएगा। आपको पता होगा 500 फी पे कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर 250 फी पे करते हैं तो आपको बाद में अगर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आपको DV नहीं करवाया जाएगा, कहेगा कि बनवा के लाओ, फिर आपको परेशानी होगा। तो इसे बचने के लिए आपको 500 फी पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वही बात की जाए तो मेडिकल स्टैंडर्ड तो आपको पता चला गया होगा। बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। A2 में क्या होता है कि डिस्टेंस विजन होना चाहिए 6/9 और 6/9 विदाउट ग्लासेस मीन्स नो ग्लास। और उसका नियर विजन कितना होना चाहिए 0.5 और 0.6 विदाउट ग्लास। और मस्ट मीन्स कलर विजन नहीं होना चाहिए, इसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, नाइट विजन नहीं होना चाहिए, मीन्स आपको इसमें ग्लास नहीं चलेगा। A2 मेडिकल में नो ग्लास। और वही A3 मेडिकल में 6/9 विदाउट ग्लास। पावर ऑफ लेंसेज नोट एक्सीड मीन्स आपको इसमें ग्लास चल सकता है, मीन्स 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका ग्लास का पावर, 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वही B2 में चश्मा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कलर ब्लाइंडनेस वाले भी कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और C2 मेडिकल तो और उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, 6/12 इसमें कलर ब्लाइंडनेस वाले भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी के प्रकार से नोटिफिकेशन जानकारी के लिए। हम आपको पल टू पल इसका इंटरव्यू आपको दिवाएंगे कि कैसा आपका एग्ज़ाम एनालिसिस होता है, कैसा प्रिपेयर करना चाहिए। कि जिसे देखिए लेटेस्ट जो भी 2019 वाले से स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, CCTC, सीनियर CCTC जो भी बने हैं उनसे आपको इंटरव्यू करवाया जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद।